तो इस क्लास में, इस एडिटोरियल में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें समझेंगे कि अभी जो रिसेंट वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो लगभग 5% हो गया है, जो अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट है 2011 के हिसाब से देखा जाए या उससे पहले देखा जाए। समझे, स्टिल अभी भी लगभग 7.5 करोड़ आदमी है जो BPL कैटेगरी से नीचे हैं, एक्सट्रीम पोवर है। उसके बाद ही 5, क्योंकि तुम 144 करोड़ का जब तुम 5% निकालोगे तो जाहिर सी बात है वो आंकड़ा भी बड़ा आंकड़ा होगा। तो 7.5 करोड़ आदमी अभी BPL, मगर ये अपने आप में पहले के आंकड़ा से बहुत अच्छा आंकड़ा है, हम बहुत सुधार किए हैं। और यदि तुम नीति आयोग का बात मानो या फिर तुम और भी इंडिपेंडेंट एजेंसी सब का बात मानो तो वो भी आंकड़ा लगभग वही 4%, 10% से कोई कम इस तरह का दिखा रहा है कि पॉवर्टी लाइन सच में भारत में कम हुआ है। ठीक है, इस पर अपोजिशन पार्टी भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता है, डेटा का मैनिपुलेशन, ये दुनिया भर का बात चल रहा है बैकग्राउंड में। तो देखो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस सिलेबस रहेगा इसका, और इसको भी एक एक चीज़ करके देखेंगे हम लोग। देखो बात समझो, पहले जो हमारा ऑफिशियल जो कमेटी बना था 2011 में, 2011-12 में, तो वो तेंदुलकर कमेटी था। तो तेंदुलकर कमेटी ने उस समय कहा था कि 22% के आसपास हमारे कंट्री में BPL कैटेगरी है, 22% के आसपास, 21-22% बोला गया था। सरकार खुश नहीं थी और सरकार ने फिर से दूसरा कमेटी फॉर्म की, रंगराजन कमेटी। अच्छा, रंगराजन कमेटी ने तो 29% बता दिया, तो उस आंकड़ा को तो और स्वीकार नहीं किया गया, तो तेंदुलकर कमेटी तक ही हम रह गए। तो यदि तेंदुलकर कमेटी को हम रेफरेंस माने, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी को हम रेफरेंस माने, तो 22% से अभी 5% हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ना, समझे। यानी कि ये 14-15 साल में यदि हम 22% से 5% के आसपास आए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ समझते हैं, रिसेंट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन के हिसाब से हमारे भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे जो लोग रहते हैं वो घटा है। देखो अभी इसने कितना 27% लिया है, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी भी नहीं, उसने अपना ही कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। 2011-12 में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 27% से कम होके कितना हो गया 5.3%, जो कि रिमार्केबल अचीवमेंट है भारत के लिए। हाँ, तो मैंने तेंदुलकर कमेटी बताया है 22%, वो नहीं लिया है, रंगराजन ने 29 बोला है, तो बीच का लिया होगा, उसका अपना ही होता है, तरीका होता है वर्ल्ड बैंक का नापने का, समझ गए ना। तो वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है कि 27% से घट के 5.3% हुआ है। और ये क्या है तुम्हारा, ये कैसे नापा गया है, अंडर द $3 ए डे, ठीक है। एक दिन में आदमी $3 कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। यदि $3 कमा नहीं रहा है तो क्या होगा, BPL कैटेगरी का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात, ये $3 कोई नॉमिनल टर्म्स में नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो इसको लिख लेना है कॉपी में, ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि पढ़ाते हैं हम तो हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। अभी तक शुरू से जितना भी तुम लोग को लेक्चर हम बताएं हैं तो उसमें झट से हम कैलकुलेट करते थे कि $3 का मतलब ये होता है, $1 इक्वल टू मान लो 80 रुपया हुआ, तो 80 × 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़ है ना, 240। मैं ये 240 का बात नहीं हो रहा है, ये नॉमिनल टर्म्स का बात नहीं हो रहा है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात हो रहा है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $3 का वैल्यू हो जाएगा 80 से लेकर 85 रुपये के बीच में, लिख लो, वहाँ पे काम आएगा ये। तो अब वो छोड़ दो कैलकुलेट करना, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $3 इक्वल टू 80 to 85 रुपीज़। आप कहोगे सर ये कैसे आप निकाले, तो ये भी इसका मेथड होता है निकालने का, क्योंकि इंडिया में एक कप जाओगे कॉफ़ी खरीदने के लिए तो $10 लगेगा, और वही US में तुम एक कॉफ़ी खरीदने के लिए जाओगे तो $1 लगेगा। तो उस हिसाब से एक कॉफ़ी खरीदने के लिए $1 इक्वल टू 10 रुपीज़ हो गया। तो उसके टर्म्स में, क्योंकि इंडिया में जानते हो कि सस्ता में ही सामान मिल जाता है, बात समझे। तो ये जो $3 का तुम्हारा जो एस्टिमेट आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, वो 80 और 85 रुपये के हिसाब से आएगा। अब देखो पूरा गणित ही चेंज हो गया समझने का। तो इसका मतलब एक आदमी यदि दिन में 80 से 85 रुपया कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो BPL कैटेगरी का नहीं है। बट उससे कम कमा रहा है, 80-85 नहीं कमा रहा है, वो 70 कमा रहा है, 60 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, तो वो BPL कैटेगरी का है। तो ऐसे लोग भारत में लगभग 5.3%, यदि रफली कहूँ तो 5% है। मैं पूरा इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, 7.5 करोड़ है, समझ गए। यहाँ देखो, हाँ मैं, चलो ये तो एब्सोलूट पॉवर्टी का बात हुआ। मैं इंडिया किस कैटेगरी में आता है, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ जानते हो, क्योंकि हमारा अभी पर कैपिटा इनकम 2800 है, रिवाइज़ किया गया है। 2400 पहले बोलते थे हम, 2400 से रिवाइज होकर 2800 हुआ है। तो 2800 होने के बावजूद भी तो इंडिया क्या है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में
जो पॉवर्टी निकालने का जो तरीका है उसके हिसाब से पॉवर्टी का नापने का तरीका क्या है, 4.2 ए डे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी सबके लिए सेम, मतलब लोअर इनकम कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए जो पॉवर्टी का फिगर निकलेगा वो 4.2 पर डॉलर निकलेगा, वो पर डे निकलेगा। वो बात समझ रहे हो, क्योंकि हम इस कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह यदि चाइना हमसे ऊपर है कि नहीं है, हम मिडिल इनकम कंट्री है, चाइना क्या है तुम्हारा, अपर इनकम कंट्री है, ऊपर वाला है, वो भी डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे उसका अलग होगा। उसका हो सकता है कि $6 पर डे हो सकता है या $7 पर डे हो सकता है, उसके अपने हिसाब से। तो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से होता है। उस हिसाब से देखोगे तो इंडिया में देखो कितना अभी, इस हिसाब से देखो तो इंडिया में कितना अभी पॉवर्टी है, 24%। पहले कितना था, 57% था, वही 58% था, वो घट के कितना हुआ तुम्हारा, 24% हुआ। तो ये तुम्हारा क्या है, इंडिया के कैटेगरी के हिसाब से निकाल रहे हैं। इंडिया किस कैटेगरी में आता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। उस कैटेगरी के हिसाब से देखो तो हमारे पास कितना पोर लोग हैं, 24% है, समझ गए। मगर जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी का बात करते हैं, $3 पर डे का बात करते हैं, तो उस केस में इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना है, 5% है, समझ गए। दो अलग चीज़ है ये। इंडिया का अपने कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो 24% पॉवर्टी आ जाएगा। फिर मैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के हिसाब से देखोगे, $3 के हिसाब से देखोगे तो फिर इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितना है, 5% है, समझ गए इस बात को। हाँ, चाहे दोनों ही फिगर हो, दोनों फिगर में बहुत रिडक्शन है कि नहीं, बताओ तो 2011 और 12 में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना, 27% था, 27% से लगभग 5% हो गए। उस समय देखो, हम उस समय भी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज थे, उस समय हमारा पॉवर्टी कितना था, 58% था, घट के अभी हम 24% हो गए। तो दोनों में ही हमारा वो सुधार है। हाँ, तो ये स्टैटिक्स ये चीज़ कहता है कि यस, ह्यूमन वेलफेयर बहुत ज़्यादा हुआ है इस डिकेड में। और ये भी दिखता है कि सरकार का इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी दिखता है इसमें। और उतना ही नहीं, सरकार का जो प्रोग्राम है पीडीएस, आयुष्मान भारत, इसका भी छाप दिखता है आपको इसमें। तभी तो इतना पैसा बच रहा है, तभी तो लोग बीपीएल कैटेगरी से ऊपर जा रहे हैं। आगे देखो तो बिल्कुल जो बोले हैं वही सब चीज़ है। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि वर्ल्ड बैंक सबसे पहले पॉवर्टी लाइन वाला चीज़ 90 में इंट्रोड्यूस की थी। उस समय क्या था, $1 ए डे। हाँ, ये परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है, समझे ना, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, क्योंकि हर कंट्री का परचेसिंग पावर पैरिटी डिफरेंट होता है। फिर अपडेट की 2001 में, 2008 में, 2015 में और 2022 में। और अभी क्या है देखो, इट हैज़ नाउ प्रोड्यूस अ फ्रेश एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी मार्कर्स एंड हैज़ सेट द लाइन फॉर लो इनकम। देखो लो इनकम के लिए कितना है, $3 पर डे है। पहले कितना था लोअर इनकम कंट्री के लिए, लोअर, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया लोअर मिडल में आता है। उससे भी नीचे, जो इंडिया से नीचे कैटेगरी वाला इथोपिया सब होगा, उसके लिए कितना, पहले 2.15 था, तो उसको बढ़ा के 3 कर दिया। इसलिए मैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का बात करूँ जो यूनिवर्सली है। मैं इंडिया के लिए फिर पॉवर्टी का बात करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, हाँ समझ रहे हो ना इसका मतलब। हाँ, वही जो यहाँ पे लिखा गया है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री के लिए भी इंक्रीज़ किया गया। पहले $3.65 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4.2 कर दिया गया, समझ गए ना। हाँ, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 और 12 के बाद कोई अपना ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन रिलीज़ ही नहीं किया, डेटा रिलीज़ ही नहीं किया। जो भी डेटा है तेंदुलकर कमेटी वाला ही है, उसके बाद तो अभी तक किया ही नहीं है। हाँ, मैं इंडिया ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ज़रूर करवाया कि कितना है ना, कितना हम खर्च करते हैं, वो किया। तो उसको कंपाइल करके, इनफैक्ट ये वर्ल्ड बैंक ने उसी को रेफरेंस बना के दिया है, 5% बना। अभी देखेंगे वो चीज़ को। तो लास्ट माइल एफर्ट इज़ यूजुअली द टफेस्ट। इतना इजी नहीं है, समझे, इतना इजी नहीं है एब्सोल्यूट पॉवर्टी ख़त्म करना। तो ये जो अपडेटेड पॉवर्टी लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि देखो अब वर्ल्ड बैंक से आंकड़ा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से हमें आंकड़ा आ रहा है कि हमारा कंट्री में कितना है, 5.3% एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला पीपल लोग सब है। हमारा तो 2011 और 12 का ही है। तो कायदे से हमारे पास खुद डेटा रहना चाहिए। हम यदि अपने डेटा में सेल्फ रिलायंट रहेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे गवर्नेंस के लिए भी। इट इज़ इंसिडेंटल टू नो डैट दे आर बैक टू बैक। हाँ, बैक टू बैक दोनों साल में हुआ ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ 2022 और 23 में, 23 और 24 में। सही बात है। एट दिस जंक्चर वी नीड ए क्लियर सेंस। जब हुआ है तो उसको डेटा को अकुमुलेट करो और ऑफिशियल निकालो वो चीज़ अच्छे से, जब आप किए ही है। और हाँ, ये जो हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो दोनों साल में हुआ है, इसमें भी लगभग बात यही निकल के आया है कि पॉवर्टी का लाइन यही होना चाहिए।
तो एज द एक्सपीरियंस ऑफ पैंडेमिक शोड द इमरजेंस ऑफ मैनी फ्रॉम पॉवर्टी इज फ्रेजाइल एंड दे कैन फॉल बैक इनटू डिस्ट्रीब्यूशन इन द फेस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कोविड के टाइम में कितने लोग फिर बीपीएल कैटेगरी में चले गए, और कभी भी कोई भी इकोनॉमिक शॉक होता है, मंदी आता है, तो फिर लोग पीछे चले जाते हैं। इसलिए हमारे पास यदि अपना आंकड़ा हो, रिलायबल आंकड़ा हो, अच्छा आंकड़ा हो, तो हम बेटर तरीके से देख पाएंगे, बेटर तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे, बेटर तरीके से गवर्नेंस कर पाएंगे। तो इसलिए देखो क्या लिखा गया है कि इंडिया के पास अपना ही पॉवर्टी एस्टिमेट्स वाला आंकड़ा होना चाहिए। कब तक हम वर्ल्ड बैंक से डेटा पे डिपेंडेंट रहेंगे? और वो बाहर का वर्ल्ड बैंक का डेटा है, तो यहाँ अपोजिशन पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बैठ के। यदि इंडिया का अपना होता, जैसे तेंदुल कमेटी का था, यदि अपना होता, जो भी आंकड़ा होता, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता। समझ रहे हो बात को ना? तो देखो यहाँ पे इंडियन पॉलिसी शुड नॉट बी डिपेंड, वही बोला कि मल्टीलैटरल पॉवर्टी एस्टिमेट बाहर का वो डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ ओनली 1/4 ऑफ द कंट्री कैन, कैसे इतना कम आदमी पुअर हो सकता है? क्योंकि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें ना हम लोग कि लगभग कितना परसेंट, 27% बताया जा रहा है, इतना है। कैसे हो सकता है? जबकि आप तो खुद सोचो, ये गौर करने वाली बात है। एक तरफ तो सरकार अपना पीठ थोपेगी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना है इस कंट्री में, केवल 5% है ना। जो रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि लो इनकम कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो 27% है, 1/4 लगभग 25% मान के चलो उसको। और जबकि पीडीएस में आप 80 करोड़ आदमी खाना खिला रहे हैं, तो ये तो अपने आप में डायकोटोमी हो गया। जब 80 करोड़ आदमी, 144 करोड़ आदमी में 80 करोड़ आदमी खाना खा रहा है आपका पीडीएस, तो आप कैसे ये चीख के बोल सकते हो कि आपके कंट्री में केवल 1/4 ही लोग रिलेटिव पॉवर्टी वाला लाइन पे है? ये अपने आप में डायकोटोमी हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो वही बोल रहा है कि फिर इतना आदमी पीडीएस के अंदर क्यों आ रहा है? फिर इट इज़ ऑल्सो वर्थ फाइंडिंग आउट व्हाट एक्सटेंड सच प्रोग्राम और ये भी हमें जानना जरूरी है कि जो पीडीएस व्यवस्था है या जन आरोग्य योजना है, इसके वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, ये भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। ये तभी हो सकता है जब इंडिया के पास अपना डेटा हो। कब तक हम वर्ल्ड बैंक का डेटा पे रिलाई करेंगे? कब तक हम मल्टीलैटरल एजेंसी के डेटा पे रिलाई करेंगे? समझ गए ना? कंप्लीटेड।